Good morning to everyone. Today I am discuss K map in POS4. Boolean functions of POS4 is represented on the K map. POS4 involve max term. To represent a POS4 on K map, following steps are followed. First, corresponding to each max term in the given POS functions, enter 0 in the K map. Second point, remaining procedure of grouping is same as in SOP form. Here we group 0s and not 1s. इसका मीनिंग ये है कि वहाँ हम SOP फॉर्म में लिखते थे, यहाँ हम POS फॉर्म में लिखेंगे. के मैप एज इट इज़ वैसा ही बनेगा, सिर्फ वहाँ 1 का ग्रुपिंग्स करते थे मेन टर्म्स के रूप में, यहाँ POS फॉर्म को मैक्स टर्म के रूप में 0 का ग्रुपिंग्स करेंगे. और जो इक्वेशंस होंगे वो मैक्स टर्म में लिखेंगे. वहाँ हम मेन टर्म के रूप में लिखते थे प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ मैक्स टर्म में लिखेंगे हम एडिशंस के फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल्स हमने 4 वेरिएबल्स का मैंने के मैप बनाया ABCD. यहाँ हम सेम फॉलो करेंगे ग्रे कोड्स 0 0 0 1 1 1 1 0 बोथ साइड्स एंड राइट द फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 0 0 0 0 मीन्स A + B + C + D. वहाँ पे हम 0 कॉम्प्लीमेंट को मानते थे, यहाँ पे 0 अनकॉम्प्लीमेंट को मानेंगे. वहाँ 1 अनकॉम्प्लीमेंट को मानते थे, तो यहाँ 1 को हम कॉम्प्लीमेंट मानेंगे. इसलिए 0 0 है तो हम क्या लिखेंगे A + B + C + D एडिशंस के फॉर्म. तो ईच ब्लॉक फिल अप जस्ट सेम एज इट इज. नाउ अगेन के मैप is formed in the form of min term, so I here form in max term. For numbering M0, M1, M3 in max term for M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M12, M13, M15, M14, M8, M9, M11, M10. One examples of K map. Minimize using K map. Y equal to product of M, capital M, 0 2 3 5 7. Here given 0 2 3 5 7 of max term, so maximum term is 0 to 7. That means 3 variables to the power 3 equal to 8. As max term of up to 7, it is 3 variable in K map. 3 variable consider A, B, C. Now separate the A and BC. A 0 1, BC 0 0 0 1 1 1 1 0. Again numbering this K map 0 1 3 2 4 5 7 6. Now fill up 0 in positions 0 2 3 5 7 positions. 0 positions 0, 2 positions 0, 3 positions 0 and 5 positions 0 and 7 positions 0. Now start grouping of 0. हम अब ग्रुपिंग्स करें इस 0 को. तो ध्यान से देखें ग्रुपिंग्स कैसे करेंगे. हम पेयर का ग्रुपिंग हो चुकी, क्वाड हम बन नहीं पा रहा, 4 एडजेसेंट 0 नहीं है, तो हम क्या बना लें ग्रुपिंग्स. पेयर का ग्रुपिंग्स बन रहा है, तो मैंने 3 2 का ग्रुपिंग्स किया. दूसरा 5 और 7 का ग्रुपिंग्स किया 0 0. और तीसरा ग्रुपिंग्स होगा जो मिडिल से फोल्ड होगा, लेफ्ट राइट साइड से मिडिल से हम फोल्ड करेंगे. तो 0 पे जो 0 है और जो 2 पे 0 है वो दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्साइड करेंगे और वो पेयर बनाएंगे. यानी 0 और 2 पे भी एक पेयर बनेगा फोल्ड करने के बाद. अब ध्यान से देखो इसको मिनिमाइज हम कैसे करेंगे. मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको. मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखने का मतलब है कैसे लिखेंगे मैक्स टर्म में. तो देखो अगर हम 2 और 3 पे 0 0 है तो 2 और 3 पे 0 0 है, तो ध्यान से देखो इसके हॉरिजॉन्टल में 0 है. 0 मीन्स A और
2 3 में 0 0 है तो वर्टिकल देखें 1 1 1 0 है तो दोनों में कॉमन्स क्या है 1 1 मीन्स बी बार, तो ए प्लस बी बार। दूसरा 0 0 कहाँ है 4 5 एंड 7 पे, 5 7 पे 0 0 है तो हॉरिजॉन्टली देखें 1 है, 1 मीन्स ए बार प्लस 0 5 और 7 पे है तो उसके वर्टिकल देखें तो 0 1 1 1 है तो 1 कॉमन है, इसका मतलब सी बार, तो ए प्लस ए बार प्लस सी बार। दूसरा 0 और 2 पे फोल्ड होके अगर वो पेयर बना रहा है तो 0 और 2 पे देखें तो 0 पे 0 सॉरी हॉरिजॉन्टली देखें तो 0 है मीन्स ए प्लस, और दोनों का वर्टिकल देखें फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम तो 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 में 0 कॉमन है दैट मीन्स सी, तो ए सॉरी 0 0 1 0 है तो इसमें 0 कॉमन्स है दैट मीन्स ए प्लस सी, तो ए प्लस सी हमने यहाँ रेड पेन से दिखाया है। अब y इक्वल टू अगर हम फंक्शंस लिखें तो तीनों का प्रोडक्ट्स होगा, तो ए वही हमने लिखा है ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार। तो ये इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं मैक्स टर्म के फॉर्म में या पीओएसओ के फॉर्म में। अब हम बात करें डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर कंडीशंस क्या होता है, देखो ट्रीट एज ए मूविंग फ्रेंड, मतलब कि ऐसे फ्रेंड की तरफ बिहेव करते हैं कि जो चेंज होते रहता है, मतलब हमें ज़रूरत पड़ा तो उस फ्रेंड का यूज किए, ज़रूरत नहीं पड़ा तो उस फ्रेंड का हम यूज नहीं करते। जस्ट लाइक यहाँ भी डोंट केयर वैसे ही बिहेव करता, अगर ज़रूरत है तो हम यूज करेंगे अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय क्रॉस या हम एक्स बोले, इसको हम 0 या 1 की तरह बिहेव करता है, डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन एसओपी फॉर्म में दिया है कि पीओएस फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में दिया है तो 1 की तरह बिहेव करेगा, और पीओएस के फॉर्म में दिया है तो ये 0 की तरह बिहेव करेगा। वी हैव नीड टू मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिडक्शंस, मतलब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिडक्शंस करें वेरिएबल्स का। रूल फॉर डोंट केयर कंडीशंस, कुछ रूल्स है डोंट केयर कंडीशंस को हम उसको फॉलो करें। तो डोंट केयर मे बी एज्यूम्ड एज ए 0 और 1, एक्स को हमने एज्यूम किया चाहे तो वो 0 होगा या 1 होगा, विथ ग्रुपिंग एज रिक्वायर्ड्स, उसकी भी एक ग्रुपिंग होगा, 1 फॉर एसओपी के लिए एंड 0 फॉर पीओएस। देयर इज नो नीड टू ग्रुप ऑल द don't care. It is should be grouped only when X is forming in pair, quad and octet with others ones or 0। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि हम टोटल के टोटल डोंट केयर कंडीशंस का यूज करें, ये डिपेंड्स करता है कि जब हम पेयर क्वाड या ऑक्टेट बनाते हैं तो उसके साथ 1 के साथ या 0 के साथ जितना कंसीडर हो रहा है पेयर क्वाड ऑक्टेट में हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स सिंप्लीफाई f इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड फंक्शन इक्वल टू समेशंस ऑफ 1 3 7 11 15, ये फंक्शंस दिया है। दूसरा d डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 to 5 दिया है, d मीन्स डोंट केयर कंडीशंस, डोंट केयर भी दिया है और फंक्शंस भी दिया है। अब इसको के मैप के थ्रू हमें सॉल्व करना है, तो के मैप फॉर एबव क्वेश्चंस विल बी दिस। देखो फंक्शंस कितने हैं 4 वेरिएबल्स का, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है तो 4 वेरिएबल्स लेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगेन जैसे हम के मैप बनाते थे वैसे ही के मैप बनाएंगे, 2 वेरिएबल्स को दोनों पार्ट में लिखा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम फिलअप करेंगे इस के मैप को, के मैप के अंदर भी नंबरिंग कर दिया हमने 0 1 2 3 2 4 5 7 6 और 12 13 15 14 8 9 11 10। अब इस नंबर पे हम ये नंबर सिस्टम को फिलअप कर दें 1 1, तो 1 पे हमने 1 फिलअप किया, 3 पे हमने 1 फिलअप किया, 7 पे हमने 1 फिलअप किया, 11 पे 1 फिलअप किया एंड 15 पे 1 फिलअप कर दिया। अब डोंट केयर कंडीशंस दिया है 0 to 5 पे, तो 0 to 5 पे हम x
से डिनोट करें या क्रॉस से, तो हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया 0 to 5 पे। 0 पे हमने क्रॉस लगाया, 2 पे हमने क्रॉस लगाया, 5 पे हमने क्रॉस लगाया। क्रॉस मीन्स डोंट केयर कंडीशंस। अब जब हम ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे तो ध्यान से देखो, वर्टिकली 4 1 एक साथ पे क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है, एडजेसेंट 1 है, तो इसको हम क्वाड बना लिए 4 1 को। रिमेनिंग 1 1 बच जाता है 1 पे, तो 1 पे एक सिंगल 1 बच जाता है, तो सिंगल 1 चाहे तो वो 3 के साथ पेयर बना ले, लेकिन डोंट केयर कंडीशंस दिया है तो यहाँ पे ये डोंट केयर कंडीशंस को कंसिडर करते हैं, तो ये ब्लैंक 1 जो 1 पे था उसके साथ यहाँ क्या बनाएगा, अगेन क्वाड बना लेगा 1 3 7 एंड 5 मिल के एक क्वाड बनाएगा, तो हमने एक क्वाड बना लिया। अब इसका इक्वेशंस लिखना हो तो हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशंस कैसे रिडक्शंस करेंगे। जैसे 4 1 हमने कंसिडर किया है, 3 7 5 एंड 11, ये 4 1 का अगर इक्वेशंस लिखें तो इधर देखें वर्टिकली है, तो इधर हॉरिजॉन्टल में 0 0 0 1 1 1 1 0 डब्ल्यू एक साइड, कोई भी कॉमन्स नहीं आएंगे 4 में से तो हम कुछ भी ना लिखें उसके लिए। वर्टिकल देखें तो 1 1 है, तो 1 1 मीन्स वाई जेड है, तो हमने वाई जेड लिख दिया। दूसरा अगेन क्वाड बनाया, कहाँ पे 1 1 1 पे और 3 पे और 5 एंड 7 पे। अगर ये 1 1 बनाता है तो इसके लिए हम देखें हॉरिजॉन्टली क्या है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 में कॉमन्स क्या है 0 मीन्स डब्ल्यू बार, तो हमने डब्ल्यू बार लिखा। इसका वर्टिकल देखें सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो दोनों में देखें तो 0 1 1 1 है, तो इसमें कॉमन क्या है 1 1 मीन्स जेड, तो डब्ल्यू बार जेड, तो आंसर क्या होगा एफ इक्वल टू वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड। तो ऐसे हम डोंट केयर कंडीशंस को यूज करते हैं। जैसे यहाँ 0 एंड 2 पे जो डोंट केयर कंडीशंस है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम यूज नहीं करेंगे। और ऐसा भी हम क्वाड बना सकते थे सिंगल 1 के साथ कि जो 0 पे डोंट केयर दिया था और 2 पे डोंट केयर दिया था, तो ये हॉरिजॉन्टली हम बना सकते थे 4th का क्वाड, लेकिन यहाँ 2 डोंट केयर यूज हो रहा था और हमने अभी जो बनाया है क्वाड उसमें सिर्फ 1 डोंट केयर यूज हुआ था, इसलिए कहता है मिनिमम डोंट केयर यूज करना है और मैक्सिमम रिडक्शंस करना है। तो ये था डोंट केयर कंडीशंस। नाउ simple examples of solving the K-map. Minimize the following K-map implement in NAND gate minimize using K-map implement in NAND gates। मतलब पहले हम इसको मिनिमाइज करें किसके थ्रू, K-map के थ्रू, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करें हम NAND गेट के थ्रू। तो ध्यान से देखें, ए फंक्शन कंटेंट्स 4 वेरिएबल्स, वी यूज 4 वेरिएबल में, स्टेप 1 प्लेस 1 एट पोजिशंस ऑफ ईच मीन टर्म। ध्यान से देखो 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी है, तो हमने 2 पार्टीशंस किया ए बी सी डी, ग्रे कोड लिख दिया 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम अंडर नंबरिंग कर दिया मीन टर्म के फॉर्म में 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। अब ये जो मिन टर्म्स गिवन है 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वहाँ पे हम 1 फिलअप कर दें, तो हमने 1 फिलअप कर दिया। अब इसका ग्रुपिंग्स करेंगे, तो ग्रुपिंग्स देखो ऑक्टेट बन रहा है 4 1 1 1 1 0, वर्टिकली देखें वहाँ से 1 1 1 0 पे तो 4 1 नीचे है, वर्टिकली 4 1 है और 1 0 पे भी वर्टिकली 4 1 है, ये दोनों मिला के ऑक्टेट बनेगा। तो हमने ग्रुप ऑक्टेट का बनाया 8 1 का। हॉरिजॉन्टली देखें ए बी साइड से 4th और 3rd रो, तो यहाँ से भी ऑक्टेट बन रहा है, तो 2 ऑक्टेट बन रहा है, एक वर्टिकल ऑक्टेट बन रहा है और एक हॉरिजॉन्टल ऑक्टेट बन रहा है। तो इसका इक्वेशंस लिखें, हमने मान लो कि हॉरिजॉन्टल ऑक्टेट का लिखें, तो 3rd और 4th रो से कॉमन देखो क्या आ रहा है 1 1 मीन्स ए, और इसका जो फोर्थ कॉलम्स है, 4th कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों कॉलम से 4th कॉलम से कोई भी कॉमन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कोई भी वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू ए या f इक्वल टू ए। नेक्स्ट जो वर्टिकली ऑक्टेट बन रहा है वहाँ पे देखें तो ए बी साइड कोई भी कॉमन नहीं आएंगे,
क्योंकि 0 0 0 1 1 1 1 0 में से कोई भी, चारों में से कोई भी कॉमन्स नहीं आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल रो है, वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 1 1 0 1 1 1 0, वर्टिकल्स में से कॉमन देखेंगे क्या है, 1 1 मीन्स सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस सी। तो ये फंक्शंस क्या होगा, एफ इक्वल टू ए प्लस सी। अब ये ए प्लस सी को हमें क्या करना है, नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो ध्यान से देखो हम कैसे कर सकते हैं। एक ने दो नैंड गेट यूज किया जिसको हम नॉट की तरफ बिहेव कराए। ए इनपुट्स दिए तो ए बार, बी सी इनपुट दिए तो सी बार, फिर नैंड गेट्स यूज किया तो ए बार डॉट सी बार का होल बार। अब होल बार को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ए डबल बार प्लस सी डबल बार आएगा, जो इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर। तो ये ओवरऑल पीओएस फॉर्म का के मैप था। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।